इंदौर के गणेशगंज में नगर निगम द्वारा की गई सील बंदी की कार्रवाई को लेकर महापौर रविशंकर मिश्रा और नगर निगम अधिकारियों के बीच तनातनी देखने को मिली। निगम आयुक्त के आदेश पर कल रविशंकर मिश्रा के मकान पर सील बंदी की कार्रवाई की गई थी, जिसमें नगर निगम की टीम ने फायर सेफ्टी संसाधनों और अन्य संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की मांग करते हुए ग्राउंड फ्लोर की दुकानों को सील कर दिया था। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब महापौर दिल्ली में होने के बावजूद इस कार्रवाई की जानकारी मिलने पर इंदौर लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे मिश्रा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से चर्चा की और नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया। महापौर ने सख्त रुख अपनाते हुए सील की गई दुकानों को तुरंत खुलवाया और मिश्रा परिवार को सहायता प्रदान की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर ने इस पूरी कार्रवाई को गलत ठहराया और कहा कि यह कार्रवाई बिना जनप्रतिनिधियों को सूचित किए की गई है। इसमें अपनाई गई प्रक्रिया भी गलत है और जो नोटिस जारी किया गया था वह भी अवैध था। इस प्रकार की कार्रवाई नगर निगम के आचरण के खिलाफ है। महापौर ने चेतावनी दी कि अगर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस तरह की देशपूर्ण कार्रवाई की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। गौरतलब है कि रविशंकर मिश्रा ने सड़क चौड़ीकरण के मामले में मुआवजे के लिए कोर्ट में केस दायर किया था, जो 9 साल तक चला। न्यायालय ने पिछले सप्ताह 2 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे की घोषणा की थी। इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर मिश्रा के मुआवजे के लिए नगर निगम मुख्यालय पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी। महापौर का कहना है कि गणेशगंज में की गई कार्रवाई बदला लेने के उद्देश्य से की गई थी। इस घटना के बाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को महापौर की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है और यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस कार्रवाई के पीछे व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। इंदौर में जनता के सहयोग से और जनता के कारण इंदौर हर चीज में नंबर 1 रहता है। और जब भी शहर हित में कोई कार्रवाई होती है लोग खुद आगे आते हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों की गलती के कारण अगर कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हो रही है तो हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम जनता के साथ खड़े रहें और जनता की बात करें। मैं कल दिल्ली था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज सुबह जब मैंने फ्लाइट में अखबार में ये खबर पढ़ी तो मैं एयरपोर्ट से सीधे इसी स्थान पर आया हूँ, बिना वैधानिक तरीके से नोटिस दिए और बिना किसी का पक्ष सुने। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अधिकारियों की लड़ाई ईमानदारी से कोर्ट में लड़ी, कोर्ट के उसके पक्ष में फैसला आया, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, वो अपील का विषय हो सकता है। जिसने ईमानदारी से बैकलाइन छोड़कर टूटे हुए मकान को बनाया, उनके साथ ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई जिसने भी की है, जितना भी बड़ा अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं खुद यहाँ आया था, मैंने ये पूरा कैंपस खोलने के निर्देश दिए हैं और जनप्रतिनिधि के नाते सही जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और ये जो हुआ है ये दोबारा नहीं हो उसकी भी हम चिंता करेंगे। और चूंकि निगम के अधिकारियों ने जिस भी दृष्टि से यह निर्णय लिया वो गलत है और उस कारण से इस परिवार को जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं अपनी ओर से खेद प्रकट करते हैं। एक आम आदमी जिसका मकान सड़क चौड़ीकरण में टूट जाता है, वो ईमानदारी से कोर्ट में मुकदमा लड़ता है, उसका कोई मुआवजा तय होता है। वो सही हुआ गलत हुआ उसका फैसला तो अपील में हो सकता है, लेकिन किन परिस्थितियों में बिना समय पे नोटिस दिए, बिना उसका पक्ष सुने, एक जैसी दुकानें और बाकी सारे एक तरफ बने हुए हैं, अवैधानिक तरीके से अराजकता के रूप में अधिकारियों ने एक आम आदमी का मकान सील किया, उसकी दुकान सील की। ये इंदौर की तासीर के खिलाफ है। इंदौर की जनता हमेशा शहर के विकास में अग्रणी पंक्ति में खड़ी रहती है और सहयोग भी करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नगर निगम का अमला आम आदमी को, आम नागरिक को डराएगा। और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जनता के साथ खड़े हैं। मेरे को जैसे ही जानकारी लगी, मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में था, आज सुबह वहां से यहाँ पहुंचा और मुझे जानकारी लगी तो मैं सीधे इसका देखने आया था। यहाँ तो नोटिस सही तरीके से दिया है और बाकी कार्रवाई भी सब द्वेषतापूर्ण से हुई है। क्यों द्वेषता रखी गई इसकी मैं जानकारी लूंगा, लेकिन इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ अपने अधिकारियों को कि भविष्य में आम आदमी को परेशान करने वाली यदि कोई कार्रवाई होगी तो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और विशेष रूप से जितने बड़े अधिकारी हैं वो इसका ध्यान रखें कि इंदौर शहर में
द्वेषतापूर्ण और परेशान करने की कार्रवाई ना हो। और चूंकि मैं नगर निगम का मेयर हूँ, हमारी बाकी जनप्रतिनिधियों की जानकारी के बिना ये कार्रवाई हुई है और इस कारण से इस परिवार ने जो कष्ट झेला है, जो उनका मान सम्मान कम हुआ है, उसके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूँ। पहले ही कह चुका हूँ, जिस भी इंटेंशन ऑब्जेक्टिव से जिस अधिकारी ने ये किया है, मैं अभी उसकी मीटिंग भी लेने जा रहा हूँ। और दोषी अधिकारी, कर्मचारी नहीं, कोई बड़ा अधिकारी जिसकी अनुमति से ये काम हुआ है, जिसके निर्देश पे ये काम हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये शहर में संदेश स्पष्ट रहे कि आम नागरिक को, आम आदमी को, आम इंसान को यदि कोई परेशान करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये ऐसा उदाहरण है जब हमको ना कोई मकान बनाना है, ना कोई रोड बनानी है। एक आदमी अगर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है और उसमें भी उसके खिलाफ जब अपील करनी थी तब समय से नहीं की, तो इसमें भी कई लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो इसमें कुर्की की कार्रवाई की गई थी शुक्रवार के दिन। कुर्की की कार्रवाई के बाद जो है कार्रवाई स्थगित हो गई थी उस दिन को। उसके बाद यहाँ पर नगर निगम की तरफ से अन्य अन्य विभाग से अधिकारी आ रहे थे, जैसे फूड विभाग से भी आए, बोले फूड की कंप्लेन हो रही है आपकी। भोपाल सैंपल पहुंचा है उनने यहाँ से कोल्ड कॉफी और सैंडविच के। उसके बाद फायर विभाग से टीम आ गई कि आप 3 मंजिला इमारत का यूज कर रहे हो तो आपके पास फायर इक्विपमेंट नहीं है। तो ये सारी शिकायतें उसी फ्राइडे शुक्रवार को कुर्की की कार्रवाई के बाद ही हुई, सारी शिकायतें उसके बाद ही आ रही है। सारे विभाग से अधिकारी आए, उसके बाद जोनल अधिकारी आए, भवन अधिकारी आई। उनका कहना था कि आपका ये जो 3 मंजिले एक रेसिडेंशियल है और आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, जबकि हमारे पास उसकी स्लिप है संपत्ति कर की, हम इसका कमर्शियली संपत्ति कर भरते हैं। तो जो ये अवैधानिक रूप से कार्रवाई हमारे ऊपर की गई है और 2 दिन से नगर निगम द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई आपके ऊपर की जा रही है, धमकी दी जा रही है कि आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिला के एक दबाव बनाया जा रहा है कि जो आपका ये हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ये केस आपका वापस ले लिया। इसमें कुल 2 करोड़ 19 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान हुआ है एडीजे के आदेश पे, लेकिन अभी जो हमने 4,45,000 रुपए इस पे स्टाम्प ड्यूटी भरी है, तो ये कुल मिला के 2 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास राशि बन गई। ये तो पूरा भरा हुआ है, हमारा संपत्ति कर पूरा भरा हुआ है, 24-25 तक का भरा हुआ है, लेकिन अभी कोई आदेश नहीं। अभी तो ये सिर्फ इन्होंने मौखिक रूप से बोला है कि हमने इनको मकान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ये नोटिस चिपकाया और इसी प्रकार सारे कागज कोर्ट में इसका हमको पहले कोई नोटिस नहीं मिला था, कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई अधिकारी आके मिला है, डायरेक्टली आके उन्होंने सील करते हैं। हाँ, दुकान हम ही चलाते हैं, ये हम नीचे कमर्शियल यूज करते हैं, लेकिन ऊपर भी हमारा जो है वो पूरा कमर्शियल ही है, संपत्ति कर हमारा कमर्शियल ही भराता है। लेकिन उसके बाद भी मैडम का कहना ये है कि आपका तो रेसिडेंशियल है, जबकि स्लिप है हमारे पास कमर्शियल टैक्स की। उसके बाद भी मैडम का कहना है कि आपका तो रेसिडेंशियल। अभी महापौर जी का आने का है, वो निरीक्षण करेंगे किस प्रकार की इन अधिकारियों ने कार्रवाई करी। कल के दिन हम नगर निगम भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, लता मैडम से मिले थे, लता अग्रवाल मैडम से, तो उनने बोला कि इस प्रकार की कार्रवाई की हमारे पास कोई जांच के वो नहीं है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।